हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक नगर था। उस नगर के महाराजा का नाम कृष्णदेव राय था। महाराजा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे जिनका नाम था तेनाली रामा। तेनाली रामा अपने चातुर्य का प्रयोग करके महाराजा को हर बार आश्चर्यचकित कर देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि तेनालीरामा ने अपनी बुद्धि से महाराज के फैसले को बदल दिया और एक निर्दोष को सजा पाने से रोक दिया। एक बार महाराज कृष्णदेव राय को किसी कारणवश कश्मीर राज्य जाना पड़ा। वहां पर महाराज को एक पौधा बहुत पसंद आ गया। उसके सुनहरे फूलों को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और वह फूल महाराज के मन को भा गए। वहां से आते वक्त महाराज उस फूल का वह पौधा अपने साथ लेकर विजयनगर लौटे। विजयनगर में आते ही महाराज ने राज्य माली को बुलाया और कहा, इस फूल को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाओ जिसे मैं सुबह उठते ही अपनी खिड़की से देख सकूं, और इस फूल का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। अगर इस फूल को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। राज्य माली ने महाराज की बात को मानते हुए सुनहरे पौधे को बगीचे में महाराज की खिड़की के सामने लगा दिया, जिससे महाराज सुबह उठते ही उस फूल को देख सके। महाराज सुबह उठते सबसे पहले उस सुनहरे फूल को देखते और उसके बाद ही अपना कार्य करते। उसे बिना देखे तो महाराज राज्य सभा में भी नहीं आते। यदि महाराज को किसी कारणवश राज्य से बाहर जाना पड़ता तो महाराज उस सुनहरे पौधे को नहीं देख पाने के कारण उनका मन विचलित सा रहता था। एक दिन सुबह जब महाराज ने उस पौधे को अपनी जगह नहीं पाया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए और उस माली को बुलवाया और पूछा, वह सुनहरा पौधा कहाँ गया? माली ने धीरे से जवाब दिया, उस पौधे को कल शाम को मेरी बकरी खा गई। महाराज ने जब यह सुना तो बिना सोचे ही उस माली को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। जब माली की पत्नी को यह पता लगा तो वह न्याय की गुहार लेकर राजमहल में पहुंची, किंतु महाराज अत्यधिक क्रोध में होने के कारण उसकी एक भी ना सुनी। जब माली की पत्नी निराश होकर अपने घर को लौट रही थी तभी राजमहल में एक सैनिक ने उसे तेनालीरामा से मिलने की सलाह दी। रोते रोते माली की पत्नी तेनालीरामा के घर पहुंची और अपने पति के मृत्युदंड के बारे में बताया। तेनालीरामा ने उसे किसी भी तरह से समझा बुझाकर अपने घर भेज दिया। अगले दिन सुबह माली की पत्नी चौराहे पर एक बकरी को डंडे से पीट रही थी। यह वही बकरी थी जिसने वह सुनहरा फूल खाया था। जब नगरवासियों ने यह देखा कि माली की पत्नी की मार से बकरी अधमरी हो चुकी है तो ग्रामवासियों ने कोतवाल को बुलवाया। विजयनगर में पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्रूरता माना जाता था। ऐसा करते करते यह मामला महाराज के सामने जा पहुंचा। महाराज ने जब माली की पत्नी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि इस बकरी के कारण ही तो मेरा संसार उजड़ने वाला है। मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, मैं विधवा होने वाली हूँ, तो मैं इस बकरी के साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगी। महाराज बोले, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया हूँ, भला यह बकरी तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकती है? उसने बताया, महाराज, यह वही बकरी है जिसने आपका सुनहरा फूल खाया है, जिसके कारण मेरे पति को मृत्युदंड मिला है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। असल में तो सजा इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इस बकरी को डंडे से पीट रही हूँ। अब महाराज को पूरी बात समझ में आ गई कि गलती माली की नहीं बल्कि इस बकरी की है, तो माली को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तभी महाराज ने सैनिकों को आदेश देकर माली को आज़ाद कर दिया और माली की पत्नी को पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया और अपनी पति की जान भी बचा ली। माली की पत्नी ने जवाब दिया कि मेरे को तो रोने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। ये सब तो मुझे पंडित तेनालीरामा ने करने को बोला था। महाराज कृष्णदेव राय को एक बार फिर तेनालीरामा पर गर्व महसूस हुआ और तेनालीरामा को इस बुद्धिमत्ता के कार्य के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।